हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रोरिंग लायन। तो इसके लिए हम ग्रिड टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे। तो हमने 5 इंचेस पे निशान लगा लिए हैं इस तरह से 5 टाइम हॉरिजॉन्टली। और उसके बाद हॉरिजॉन्टली होने के बाद हम वर्टिकली अब निशान लगाएंगे। तो वर्टिकली हमें निशान फिर सेम 5 इंचेस पे लगाने हैं, बट 4 टाइम। फोर बॉक्सेस वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली 5 बॉक्सेस बनाएंगे। चारों साइड पर जब हमने निशान लगा लेने हैं तो उसके बाद हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे और लाइंस के साथ ही हम पूरा ग्राफ रेडी करेंगे बॉक्सेस बना के। आउटसाइड वाली जो लाइंस हैं वो रेडी होने के बाद हमने पहले तो वर्टिकल लाइंस लगानी है, फिर हमने जो हमने निशान बनाए थे उनके साथ ही हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी ड्रॉ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ रेडी है। अब हमारा ग्राफ यानी कि ग्रिड रेडी होने के बाद हमने जो ड्राइंग बनानी है उसके लिए सबसे पहला काम हमने जो करना है, हमें हमारी बॉक्स में 1 2 3 काउंटिंग लिखनी है और हमारी जो ड्राइंग है उसमें भी सेम बॉक्सेस, सेम साइज़ की बॉक्सेस में सेम पैटर्न में काउंटिंग को लिख लेना है। और उसके बाद हर एक बॉक्स को काउंट करते हुए हमने अपनी इमेज को सेम पोर्शन में, सेम स्पेस में ड्रॉ करना है। एक एक चीज़, एक एक डिटेल को हम धीरे धीरे देख रहे हैं। जैसे हमने 4 और 5 में लाइन ड्रॉ की, अब हम बॉक्स नंबर 10 में जाते हैं, 10 से ड्रॉ किया, 10 से अब हमने 9 में आए और 9 पे ड्रॉ किया। अब हम उसका माउथ ड्रॉ करेंगे 9th बॉक्स में। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने उसको मेज़र कर रही हूँ और किस तरह से मैं उसको बना रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। देन उसके ऊपर हमने नोज़ को बनाया है जो कि 9th बॉक्स में ही बनेगा। एंड अब आफ्टर दैट 1 लाइन हमने 9th से 4th की तरफ ड्रॉ की है। देन माउथ जो कि 9th में ही ड्रॉ करना है। अब इतना होने के बाद इसकी आइज़ बनानी है जो कि हम 4th एंड 9th बॉक्स के अंदर ही बना रहे हैं। नाउ आफ्टर दैट अब हम जो हमारा लायन है उसके जो फैदर है उसको बनाएंगे। तो हमने उसको बॉक्स नंबर 5 से स्टार्ट किया है। 5 से हम 4 की तरफ आए, 4 से 3rd एंड देन छोटे छोटे वेव्स बनाने हैं। देन हम 8th बॉक्स में गए हैं। 8th बॉक्स में भी ऐसे ही 3 टाइम वेव्स बनेंगे। वेवी हेयर्स को बनाना है। उसके बाद टर्न करते हुए हम आते हैं नेक्स्ट बॉक्स में। साथ ही 13th बॉक्स में फिर हम वेवी हेयर्स बनाते हुए नीचे को आते हैं और इसको जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद देन हम लास्ट में 19th बॉक्स में पहुंचेंगे और 19th बॉक्स में आकर हमने इसमें छोटे छोटे वेव्स बनाते हुए इसको 20 बॉक्स तक लेके जाना है। 19th बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर, फिर अगेन टर्न देंगे ऊपर की तरफ को और फिर 2 टर्न्स देने के बाद अब हम अपवर्ड ड्राइंग बना रहे हैं। तो हम अब 15th बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। 15th बॉक्स के मिडल से, जो अपर लाइन है उसमें मिडल से हमने स्टार्ट किया है और इस तरह से धीरे धीरे नीचे ज्वाइन कर देंगे। और साथ में ही अब हम जाते हैं 10th बॉक्स में और 10th बॉक्स के ऊपर से हमने स्टार्ट किया है और छोटे छोटे एंगल्स बनाते हुए, छोटे छोटे फेदर को बनाते हुए हम नीचे तक ज्वाइन करेंगे और हमारी जो लाइन है उसकी जो हेयर्स की ड्राइंग है उसको कंप्लीट ऑलमोस्ट कर देंगे। अब हेड पोर्शन में थोड़ा सा रह गया था, उसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ करते हुए ईयर को बना लेते हैं। ईयर के साथ ही अब हमने बाकी के फेदर को भी ड्रॉ कर लेना है। अब हमारी ये फेदर कंप्लीट हो गया है।
और दूसरी साइड का ईयर रहता था। अब हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारा फेस पोर्शन तो ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम आते हैं लोअर पोर्शन 19th बॉक्स में, जिसमें हमने फ्रंट लेग्स बनाने हैं हमारे लाइन के। तो पहले तो हमने स्लैंटी एक लाइन ड्रॉ की है, फिर हमने लिटिल बिट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, देन अगेन हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। थोड़ी सी पतली लग रही थी तो हमने उसको इरेज करके थोड़ा सा बोल्ड बना दिया है। अब इसी के बाद हम उसके साथ साथ उसके पैरों की ड्राइंग भी कर लेंगे। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि मिस्टेक हो रही है, यू कैन यूज़ योर इरेजर एंड कंप्लीट योर ड्राइंग। अब हम नेक्स्ट पैर बना रहे हैं, जो हमारे लायन का नेक्स्ट पैर है। इसके लिए हमने फर्स्ट स्लैंट लाइन लगाई है, फिर उसके फीट्स को बनाया है इस तरह से। बीच में हमने लाइंस को भी, जो उसकी फिंगर्स हैं उनके लिए लाइंस को ड्रॉ किया है और फिंगर्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बॉडी का जो बैक एरिया है लॉयन की, वो हमने ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट तो फ्रंट लेग को कंप्लीट कर लिया है हमने 13th लाइन तक। अब हम जाते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट के लिए अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे उस चीज़ पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो बैक थी लाइन की उसको हम स्टार्ट करें। तो हमने 8th से 7th, 7th से 11th और 11th से हम 12th बॉक्स में आए थे। फिर हमने टेल को स्टार्ट किया और इसी तरह से टेल भी हम 7th से 6th, 6th से 11th, 11th से देन नेक्स्ट लाइन में आए, नेक्स्ट बॉक्स में आ गए और हमने नेक्स्ट बॉक्स को कंप्लीट करते हुए टेल को कंप्लीट कर लिए। हमारी लाइन की जो टेल है, बैक है, वो कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट के 2 लेग्स रहते हैं, तो अब हम 2 लेग्स बनाएंगे। तो हमने लाइन की जो टेल जहाँ से रोकी थी वहीं पर हमने लेग की स्टार्टिंग करनी है। इस तरह से हमने लेग की स्टार्टिंग करते हुए पहले तो हम पंजों को बनाएंगे, तो उसकी फिंगर्स ऐसे बन जाएंगी और फीट इस तरह से हमने 16th और 17th बॉक्स में कंप्लीट करना है। अब एक स्ट्रेट, नॉट स्ट्रेट, कर्व्ड लाइन लेंगे। एक लिटिल बिट कर्व्ड है और स्लैंट भी है, उस लाइन को लेते हैं और 12th बॉक्स में जाकर रोकते हैं। तो वहाँ से 12th बॉक्स से हम उसी लाइन को अप से डाउन लेते हैं और जाके हम जो हमारा 13th बॉक्स था उसमें हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद हमने दोबारा से 12th बॉक्स से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। हम उसके बाद 17th बॉक्स में उस लाइन को बैक ड्रॉ किया और उसी के बाद हम 18th बॉक्स में आए और 18th बॉक्स में आके हमने शेर के लॉयन के पैर को ड्रॉ किया और इस तरह से हमारा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लायन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो हमने ड्राइंग बनाई है हमारी प्रीवियस ड्राइंग से बिल्कुल मैच करती है। अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन करने के लिए हमने लिया है मार्कर, ब्लैक मार्कर, और ब्लैक मार्कर से पूरे लाइन की हम आउटलाइन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इसके जो अंदर का जो भी हमें बॉक्सेस दिख रहे हैं ड्राइंग के अंदर की साइड, वो सारे हम इरेज कर देंगे सो दैट हमारी ड्राइंग के बीच में से ये लाइंस ना दिखाई दे। तो इनको अच्छी तरह से इरेज कर देना है हमने। आफ्टर इरेजिंग द बॉक्सेस हमने लिया है ब्लैक स्केच पेन और पैटर्न टेक्निक से हम इसको कलरिंग करेंगे स्केच पेन के साथ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ब्लैक स्केच पेन के साथ जो उसके हेयर्स हैं, जो उसका फेदर है, उसको पैटर्न्स के थ्रू, पैटर्न्स हमने बनाए हैं ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल पैटर्न्स के साथ हम इसको पूरा का पूरा कलर कर देंगे। हमने पैटर्न मेथड यहाँ पर अप्लाई किया है और अब ऑलमोस्ट हेयर्स पोर्शन जो है, नेक पोर्शन जो है, वो कंप्लीट होने वाला है। और आफ्टर दैट अब हम इसकी नोज़ को कलर करेंगे। तो नोज़ में हमने लेना है ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर डायरेक्टली फिल कर देंगे। देन हम लेंगे ऑरेंज कलर और अब ईयर्स पे, माउथ पे इसी तरह से सेम पैटर्न हम बनाएंगे और इसको भी इसी तरह से
फिल कर देंगे। पूरा कलर हमने हर जगह अप्लाई करना है और ध्यान इतना रखना है कि जो हमारा पैटर्न है वो ट्रायंगल्स का है, तो हमने उस पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो करना है। और इसी तरह से अब हम फीट्स पर भी करेंगे। पैटर्न चेंज नहीं करना, पैटर्न्स हमारा ट्रायंगल ही रहेगा। और फीट्स पे भी कर लेंगे। फीट्स के बाद हम पूरी बॉडी पर भी इसी तरह से पैटर्न शेपिंग करेंगे प्रॉपरली, और ये देखेंगे आप बाद में कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड सेम पैटर्न से आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और साथ साथ में आप इस वीडियो के और इस पैटर्न के थ्रू और इसी पैटर्न टेक्निक को यूज़ करते हुए आप अपने लाइन को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही में इस ड्राइंग के साथ आप बहुत सारी डिफरेंट ड्राइंग्स और इस टेक्निक के साथ, ग्रिड टेक्निक के साथ, आप छोटी सी ड्राइंग को भी बड़ा कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।